नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लैंड और श्रीलंका के दूसरे टेस्ट के पहले इनिंग के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए एक अलग अंदाज में कोहराम मचा दिया। लेकिन सिर्फ इंग्लैंड का एक ही बल्लेबाज ऐसा करने में सक्षम हुआ। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार इंग्लैंड ने श्रीलंका के पहले इनिंग में 358 रनों का लक्ष्य श्रीलंका के बल्लेबाजों को दिया। जब श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया तो बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट और डेनियल लॉरेंस दोनों ने मिलकर बल्लेबाजी करना शुरू किया और दोनों बल्लेबाजों ने एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे करके रन को बटोरना शुरू किया। लेकिन यह सिलसिला बहुत ही कम समय तक चला, जिसमें इंग्लैंड का एक बल्लेबाज को रन बटोरते हुए श्रीलंका के गेंदबाज लाहिरू कुमार ने इंग्लैंड के बल्लेबाज डेनियल लॉरेंस का 9 रन पर ही विकेट ले लिया। ऐसे में इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। हालांकि अभी एक विकेट ही गया था तो इंग्लैंड का दूसरा बल्लेबाज ओली पॉप डेनियल लॉरेंस की जगह बल्लेबाजी करने का शुरुआत किया और जैसे ही 10 गेंद खेला और 1 रन की शुरुआत किया, वैसे ही यह बल्लेबाज का भी विकेट श्रीलंका के गेंदबाज फर्नांडो ने झटका लिया। ऐसे में इंग्लैंड के लिए 2 विकेट को गंवा देना बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन इंग्लैंड का ओपनर बल्लेबाज अभी भी टिका हुआ था और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट और बेन डकेट दोनों ने बल्लेबाजी करना शुरू किया और यही 2 बल्लेबाज अपनी पार्टनरशिप को अच्छी तरह से निभा रहे थे। वही ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट का तब तक 40 रन पूरा हो चुका था और हाफ सेंचुरी में सिर्फ 10 रन ही बाकी थी कि श्रीलंका के गेंदबाज जयसूर्या ने 40 रन पर ही उसे सिमटा लिया। अब सारा भार इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट पर आ गया, क्योंकि भाई 3 बल्लेबाजों का विकेट हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे में जो रूट को संभाल कर खेलने की जरूरत थी और हुआ वही। जो रूट ने अपनी पारी को में धमाका ला दिया। हालांकि जो रूट का साथ देते हुए इंग्लैंड का बल्लेबाज हैरी ब्रूक भी अपनी बल्लेबाजी करना शुरू किया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रनों को धीरे धीरे करके ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन सिलसिला हैरी ब्रूक्स का 33 रन तक ही था और उसके बाद श्रीलंका के गेंदबाज फर्नांडो के हाथों एलपीडब्ल्यू हो गई। ऐसे में श्रीलंका के लिए जितनी खुशी की बात थी, उतनी ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति थी, क्योंकि इंग्लैंड का हर एक बल्लेबाज का विकेट होते जा रहे थे। लेकिन इंग्लैंड का एक ही बल्लेबाज जो रूट अपनी पारी को धीरे धीरे करके ऊपर ले जा रहा था, जिसमें इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने सबसे ज्यादा 206 गेंदों पर 143 रनों का सबसे ज्यादा शानदार पारी खेल गया, जिसमें इंग्लैंड के रनों में कुछ बदलाव हुआ। उसके बाद जो रूट का भी श्रीलंका के गेंदबाजों के हाथों विकेट हो गया। इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों का विकेट हो जाने के बाद 5वां और 6वां बल्लेबाज स्मिथ और बॉक्स दोनों ने बल्लेबाजी करना शुरू किया। लेकिन यह दोनों बल्लेबाज 21 रन के भीतर दोनों का विकेट हो गया और यह 2 बल्लेबाज भी इंग्लैंड की तरफ से कुछ नहीं कर पाए। 7वां और 8वां बल्लेबाज जब क्रीज पर आए तो इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ हद तक शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें इंग्लैंड का 7वां बल्लेबाज एंट किंगसन ने श्रीलंका के खिलाफ 74 रनों का शानदार पारी खेल गया, जिसमें अब श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा रनों का पहाड़ बन गया। फिलहाल आप अब श्रीलंका के गेंदबाजों के भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से श्रीलंका के गेंदबाज ने शुरुआत में इंग्लैंड के बल्लेबाजों का विकेट लिया, वह एक काबिलियत तारीफ है। वहीं श्रीलंका के पहले गेंदबाज की बात करें तो उनका नाम फर्नांडो है, जो 19 ओवर फेंककर शानदार 2 विकेट लिए। फर्नांडो की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि हर एक मैचों में अपनी विकेटों का बारिश कर रहे हैं और आज भी अपने 2 विकेट के साथ कोहराम मचा दिया। वहीं श्रीलंका का दूसरा गेंदबाज की बात करें तो आज के मैच में मातम छा दिया और उसका नाम
रत्नायके है, जो यह बल्लेबाज भी विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नाक में दम कर दिया। हालांकि इंग्लैंड वहां रन पहुंचा दिया जहां उसे पहुंचाना था और उसके बाद श्रीलंका का तीसरा बल्लेबाज लाहेरू कुमार ने 2 विकेट और जयसूर्या ने 1 विकेट लेकर श्रीलंका की तरफ से अलग अंदाज में विकेट लिया और इस तरह से श्रीलंका ने इंग्लैंड को 7 बल्लेबाजों का विकेट लेकर कोहराम मचा दिया। हालांकि इंग्लैंड का बल्लेबाज जो रूट ने जिस तरह से श्रीलंका के गेंदबाजों पर कहर बरसाया वह बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि 143 रनों का पारी खेल जाना श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसमें श्रीलंका को भी किसी एक बल्लेबाज को चलने की जरूरत है। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।